का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टायर ग्रुप डिस्कशन में। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आज जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से करंट अफेयर में, बताइएगा आप लोग गृह सचिव कौन है अभी? गोविंद मोहन हो जाएंगे। वित्त सचिव कौन है अभी? अजय सेठ हो जाएंगे। रक्षा सचिव कौन है अभी? रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह। रक्षा राजेश, ठीक है, दोनों का नाम लेट कर लीजिए। रक्षा राजेश कुमार सिंह हो जाएंगे। राजस्व सचिव कौन हो जाएंगे? अजय सेठ, ठीक है। वित्त सचिव और रक्षा सचिव, ये सॉरी राजस्व सचिव, दोनों क्या हो जाएंगे? अजय सेठ हो जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA, ठीक है, कौन हो जाएंगे? अजीत डोभाल, ठीक है। चलिए, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन जाएंगे? TB रविचंद्रन हो जाएंगे, ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हो जाएंगे? अनंत नागेश्वरन हो जाएंगे। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद हो जाएंगे। चलिए, अब जो है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख जो होंगे उनका नाम बताइएगा आप लोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और यह कितने क्रम के हो जाएंगे? 19वें क्रम के, ठीक है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC हो जाएंगे। बताइएगा प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का प्रवीण सूद हो जाएंगे। CBI का कौन हो जाएंगे? प्रवीण सूद, ठीक है। चलिए सुनिएगा आप लोग। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है अभी? CIC हीरालाल समरिया और 12वें क्रम के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है अभी? हीरालाल समरिया। और IB के निदेशक कौन जाएंगे? तपन कुमार डेका, बहुत अच्छा, तपन कुमार डेका। निर्देशक इंटेलिजेंस ब्यूरो IB कौन जाएंगे? तपन कुमार डेका। चलिए, बहुत अच्छा। आगे जो हो जाएगा रॉ के कौन नहीं जाएंगे प्रमुख अभी? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के निदेशक कौन जाएंगे प्रमुख? रवि सिन्हा। रवि सिन्हा। इसका कई बार फुल फॉर्म पूछ चुका है कि रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। चलिए, आगे हो जाएगा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक सदानंद बसंत दांते। यह BPSC TRE में क्वेश्चन पूछा था। यह सदानंद बसंत दांते जो हैं अभी किस पद पर नियुक्त हुए हैं, यही क्वेश्चन पूछा था। तो क्या हो जाएंगे? वह NI के महानिदेशक हो जाएंगे। चलिए, ED जो होता है प्रवर्तन निर्देशालय, इसके निदेशक कौन हो जाएंगे? राहुल नवीन, बहुत अच्छा। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन हो जाएंगे अभी? अनुराग गर्ग हो जाएंगे, बहुत अच्छा। आगे जो है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख हो जाएंगे। तो सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन हो जाएंगे अभी? अमृत मोहन प्रसाद हो जाएंगे। और BSF के दलजीत सिंह चौधरी। BSF क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। और CRPF क्या हो जाएगा? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। और इसके अभी महानिदेशक कौन हो जाएंगे? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। और CISF कौन हो जाएंगे? RS भट्टी। CISF के RS भट्टी जी हैं। चलिए, NSG कौन हो जाएंगे? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कौन हो जाएंगे? V श्रीनिवासन हो जाएंगे। SPG कौन हो जाएंगे? आलोक शर्मा। SPG क्या होता है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। फिर गलती कर रहे हैं आप लोग, उसी दिन बोले थे SPG क्या होता है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, विशेष सुरक्षा समूह होता है फुल फॉर्म इसका। इसके निदेशक कौन हो जाएंगे अभी? आलोक शर्मा। चलिए, ITBP कौन हो जाएंगे? संजीव रैना। ITBP फोर्स कहाँ काम करता है? तिब्बत और भारत के सीमा पे। तिब्बत और सियाचिन से लेकर नेपाल वगैरह हो गया, ठीक है, तिब्बत तक जितना सीमा लगता है ना, उसमें कौन रहते हैं? ITBP। और BSF कहाँ रहता है? बॉर्डर पे, ठीक है, ज्यादातर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे रहता है। चलिए, आगे बताइएगा कि राष्ट्रीय क्रेडिट कोर
जो क्या बोलते हैं एनसीसी, ठीक है, नेशनल क्रेडिट कोर। कौन हो जाएंगे? गुरमीत पाल सिंह हो जाएंगे। चलिए, और यह कौन है? 34वें क्रम के हो जाएंगे। और आईसीजी के मानने से कौन जाएंगे? भारतीय तट रक्षक बल का, इंडियन कोस्ट गार्ड का एस परमेश हो जाएंगे। चलिए, एनडीआरएफ जो होता है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ठीक है, पीयूष आनंद हो जाएंगे। और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कौन हो जाएंगे? मनोज यादव। मनोज भैया से पकड़ लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? रेलवे सुरक्षा बल, क्या हो जाएगा? मनोज यादव। चलिए, असम राइफल जो विकास लखेरा असम राइफल। चलिए, और होमगार्ड क्यों हो जाएंगे? विवेक श्रीवास्तव है। कौन है? विवेक श्रीवास्तव, विवेक करता था, ठीक है। चलिए, आगे हो जाएगा, ठीक है। आगे है प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव, ठीक है, प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव। बताइएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं कौन से पद के व्यक्ति होते हैं? प्रधानमंत्री पद के व्यक्ति जो भी होंगे वो क्या होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग का जो पूर्वगामी संगठन था वो कौन सा था? योजना आयोग। नीति आयोग कब बना था? 2015 को। और नीति आयोग जो होता है इसका अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो वर्तमान कौन है अभी? नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो जाएंगे। और उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में अभी? सुमन कुमार बेरी हो जाएंगे। और नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? BR सुब्रमण्यम। सीईओ का मतलब क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। चलिए, और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे अभी? प्रीति सूदन, ठीक है, UPSC का हो जाएगा। चलिए, आगे जो है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे अभी? ऋतुराज अवस्थी। हाल ही में बने थे यह ऋतुराज अवस्थी। और 21वें कौन थे? बलबीर चौहान क्या थे? 21वें थे इससे पहले। और अभी कौन हो जाएंगे? ऋतुराज अवस्थी। और ये भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था, शायद अभी सिविल कोड का जो एग्जाम हुआ था कलर का, उसमें पूछा था कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? विजय राहटकर हो जाएगा। चलिए, इससे पहले रेखा शर्मा थे, ठीक है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होता है OBC का कौन हो जाएंगे? हंसराम गंगाराम आहिर हो जाएंगे। चलिए, आहिर समाज से हैं। आगे हो जाएगा SSC के कौन हो जाएंगे अध्यक्ष अभी? S गोपाल कृष्णन, ठीक है। आगे है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? AK माथुर, ठीक है, अशोक कुमार माथुर हो जाएगा। क्या छे? 8वां अभी बना नहीं है, लेकिन शायद घोषणा वगैरह हो गया। हाँ, जनवरी से होगा, उसका अध्यक्ष बना नहीं है अभी। चलिए, आगे जो दिया गया था आप लोग को होमवर्क के माध्यम से, राज्य दर्शन में आज मध्य प्रदेश राज्य के बारे में पढ़ना था, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग, मध्य प्रदेश राज्य जो था उसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और क्वेश्चन पूछता है कि भारत का हृदय किस राज्य को बोलते हैं? मध्य प्रदेश को ही बोलते हैं, ठीक है। आप लोग दिल्ली मत टिक कर दीजिएगा, बोलने के लिए होता है कि दिल वालों का दिल्ली है, लेकिन दिल क्या है भारत का? मध्य प्रदेश है, क्योंकि यह क्या है? मध्य में है। चलिए, और यहाँ जो हो जाएगा मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट कितना हो जाएगा? 29 है। और राज्यसभा का 11 है। विधानसभा 231 होता है यहाँ पर। ज्यादातर देखिए विधानसभा वाला जब क्वेश्चन पूछता है, जो जहाँ एग्जाम होता है, देखिए मतलब जहाँ पे चुनाव वगैरह होता है और उस टाइम अगर एग्जाम रहता है तो वो जो होता है याद कर लिया कीजिएगा आप लोग, ठीक है, जहाँ जब निर्वाचन होता है वहाँ पर। बताइएगा, जैसे अभी बिहार का चुनाव होने वाला है, तो बताइएगा आप लोग बिहार में कितना हो जाएगा? अब यहाँ 200 और विधान परिषद में 75 हो जाएगा। चलिए, आइए आते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा हो जाएगा? 12 सिंघा, ठीक है। हिरन का एक प्रकार होता है 12 सिंघा, ठीक है, 12 सिंह होते हैं उसको। और यह जो है लुप्त प्राय जीव में भी शामिल कर दिया गया है। और जो लुप्त प्राय जीव होते हैं उसे किस बुक में उसका नाम लिखा जाता है? रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। चलिए, आगे हो जाएगा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा?
दूधराज पक्षी, दूधराज पक्षी फ्लाई कैचर होता है, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जिला बावन हो जाएगा और राजकीय वृक्ष क्या इसका है, बरगद है। फूल इसका हो जाएगा मैरी गोल्ड करके है, ठीक है। अरे ये मैडोना लिली हो जाएगा, ठीक है, मैडोना लिली, ऐसी को बोलते हैं सफेद लिली। और क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हाँ, रवि कुमार शुक्ला, रविशंकर शुक्ला थे, क्या थे? रविशंकर शुक्ला। और ये हो जाएगा, इनके राज्यपाल कौन जाएंगे प्रथम? पट्टाभी सीतारमैया। तो त्रिपुरी संकट जो हुआ था सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में कौन खड़ा हुए थे? पट्टाभी सीतारमैया। और यह किनके पक्ष से थे? महात्मा गांधी के पक्ष से थे। और क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस मात्र अधिवेशन में चुनाव कराना पड़ा था? यह त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में, ठीक है। और सभी जो अधिवेशन होता है उसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाते थे, ठीक है। इसमें सुभाष चंद्र बोस जो थे उनको हरा दिए थे, ठीक है। इस पर गांधी जी नाराज हो गए थे और बोले थे यह रमैया का हार नहीं है, यह मेरा हार है। इस पर जो है सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए और अपना एक खुद का एक पार्टी बनाया, नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक, 1939 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का उपनाम क्या है? सोया प्रदेश, ठीक है। सोयाबीन वगैरह ज्यादा होता है यहाँ पर। नदियों का मायका, नदियों का मायका। और एक नाम और इसका टाइगर स्टेट, ठीक है, क्योंकि बाघ की संख्या जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। चलिए, और मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ हो जाएगा? भोपाल है। और इसकी ऊर्जा की राजधानी सिंगरौली हो जाएगा। और इसका आर्थिक राजधानी कहाँ हो जाएगा? इंदौर। और सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर ही बना लगातार छठी बार, ठीक है, लगातार छठी बार है यह। चलिए आगे जो हो जाएगा, मध्य प्रदेश में पर्वत वगैरह है तो उसका नाम सुन लीजिएगा आप लोग। अमरकंटक है, मुल्ताई का पर्वत, ठीक है, सतपुरा का पर्वत, विंध्याचल का पर्वत, ये सब कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। तो चलिए, अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, बताइएगा नाम इसका। नर्मदा, इसका एक ट्रिक था सोनम, क्या ट्रिक था इसका? सोनम, सोन, नर्मदा और महानदी, सोन, नर्मदा और महानदी, ठीक है। और एक नदी और है जोहिला नदी, ठीक है, क्षेत्रीय नदी है, ज्यादा फेमस नहीं है। तो क्या नाम उसका है? जोहिला नदी। सोन, नर्मदा, ठीक है, महानदी और जोहिला कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलते हैं, ठीक है। और ताप्ती नदी कहाँ से निकलता है? मुल्ताई की पहाड़ी से, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए, उसके बाद हो जाएगा छिपड़ा नदी, ठीक है, कहाँ हो जाएगा? काकरी बड्डी जगह है, कहाँ से? विंध्याचल का, ठीक है। और एक नदी है चंबल नदी, कहाँ से निकलता है? मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो वाटरफॉल है, जलप्रपात, बताइएगा। नर्मदा नदी पर कौन कौन जलप्रपात हो जाएंगे? कपिल धारा, दूध धारा और धुआंधार। धुआंधार जो है सो फेमस जलप्रपात हो जाएगा। यह जबलपुर जो शहर है मध्य प्रदेश का, वहाँ हो जाएगा। आधार ताल और जबलपुर के मध्य में ही है, ठीक है। वहाँ जब वाटरफॉल, वाटर जब नीचे गिरता है तो धुंध की तरफ ऊपर उड़ता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। 2014-15 में शायद गए थे यहाँ पर, हाँ, बहुत अब तक गिरता है। चलिए, चंबल नदी पर 2 जलप्रपात हैं, एक तो है चुलिया, क्या है? चुलिया। और दूसरा है पाताल पानी जलप्रपात, जो कहाँ पड़ता है? इंदौर शहर में। पाताल पानी जलप्रपात कहाँ हो जाएगा? इंदौर शहर में। चलिए, और त्योहार वगैरह जो मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, वह है उज्जैन का कुंभ मेला। सिंह स्थान जो है, सिंह भूमि जगह हो जाएगा, वहाँ पे मनाया जाता है। आलमी तबलीगी इजातिमा मेला, ठीक है, मुस्लिम समुदाय का हो जाएगा यह। और उसके बाद हो जाएगा खजुराहो का नृत्य महोत्सव, खजुराहो का मंदिर भी कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में है। और लोक रंग समारोह, लोक रंजन महोत्सव, ठीक है, लोक रंजन महोत्सव। एक तो है तानसेन समारोह, और तानसेन का मकबरा भी कहाँ है? ग्वालियर में है, कहाँ है? ग्वालियर में है। और ध्रुपद समारोह, ओरछा उत्सव, ओरछा जिला भी है, कहाँ का? मध्य प्रदेश का। मिर्च उत्सव, याद रखिएगा ये वाला, मिर्च उत्सव। और एक नया में मनाया गया था निमार उत्सव, ठीक है, निमार, मिर्च और निवार। कालिदास समारोह, कालिदास पुरस्कार भी कहाँ दिया जाता है? मध्य प्रदेश राज्य द्वारा, ठीक है। और मालवा उत्सव, मांडू उत्सव, सब जगह के नाम से, जिला वगैरह जो है, मांडू, मालवा, ठीक है, ठीक है, ये सब जगह का ही नाम हो जाएगा। और वहां पर राष्ट्रीय पार्क जो हो जाएंगे, संजय राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ हो जाएगा? पटना हो जाएगा, ठीक है, संजय गांधी
बॉटनिकल गार्डन जो है ये कहाँ है? पटना का, चिड़िया का जो कहते हैं हम लोग, क्या चे? हाँ राजीव गांधी हो जाएगा, राजीव गांधी हैदराबाद में हो जाएगा। चलिए हाँ एयरपोर्ट, वही ना एयरपोर्ट हो जाएगा। माधव राष्ट्रीय पार्क कहाँ जाएगा? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा किसली मध्य, ये हो जाएगा मंडला जिला। इसका आप लोग जिला याद रखिएगा। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ जाएगा? मंडला जिला में, ठीक है। और पेच नेशनल पार्क कहाँ जाएगा? मध्य प्रदेश में। पेच, पन्ना, सतपुरा, वन विहार नेशनल पार्क, मंडला नेशनल पार्क, और एक इम्पोर्टेंट है जीवाश्म नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा था, फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे जो यूनेस्को धरोहर में जो शामिल स्मारक हैं उसमें कौन कौन हो जाएगा मध्य प्रदेश में? खजुराहो। क्वेश्चन पूछा था कि खजुराहो का जो स्मारक है वह किस जिला में हो जाएगा? छतरपुर जिला में, ठीक है, छतरपुर जिला में। और एक क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में छत्तर मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में। विश्व का सबसे प्रसिद्ध मेला किस चीज का? पशु का मेला होता है, ठीक है। सोनपुर मेला या फिर इसे बोलते हैं पशु मेला। हरिहर क्षेत्र में लगता है और कौन नदी के संगम पर है? गंगा और सोन के संगम पर है। चलिए, और यह जो खजुराहो का जो छतरपुर जिला में था, यह हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म के लिए यहाँ पर मंदिर है। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म के लिए यहाँ पर क्या है? मंदिर है। सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने। जितना भी स्तूप वगैरह होगा बौद्ध से रिलेटेड जितना हो जाएगा, सांची का, सारनाथ का, सब क्या हो जाएगा? अशोक के द्वारा हो जाएगा। और सांची का बुद्ध स्तूप जो है 1989 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को धरोहर में। और यह कौन जिला में हो जाएगा? रायसेन जिला। कौन जिला? रायसेन जिला। और भीमबेटका गुफा कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। चलिए, यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व है इसका नाम आप लोग सुन लीजिएगा। कान्हा टाइगर रिजर्व, पेच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। और क्वेश्चन पूछता है कि भारत में वन जीव संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट कब लाया गया था? वन जीवों के संरक्षण के लिए 1972 में, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुका है, दरोगा में भी पूछा है, बीपीएससी में पूछा है, रेलवे एनटीपीसी सभी में पूछा है, ठीक है, बहुत बार पूछा है। प्रोजेक्ट टाइगर कब होता है? 1973 में, 1973 में। और वन जीव 1972 में वन जीव और 73 में प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, हाथी परियोजना। चलिए, और भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन थे? वह कैलाश सांखिल्यायन, ठीक है, कैलाश सांखिल्या। इसको टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है, कैलाश सांखिल्य को। और विश्व में हो जाएगा गेनी मेनफोर्ड। चलिए, और छत्तीसगढ़ राज्य जो है, क्वेश्चन पूछता है छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य से अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा है, बीपीएससी में खास पूछा है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है किस राज्य से अलग होकर बना है? तो मध्य प्रदेश से। 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को बना था। 15 नवंबर 2000। चलिए, यहाँ का जो वन जीव अभ्यारण्य उसका नाम बोल देते हैं सिंगरौली हो जाएगा, रातापानी, फेन, पेच, बोरी, सोन और छा, ठीक है, पंचमढ़ी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य और घाटी गांव अभ्यारण्य, ठीक है, ये सब बहुत होता है। 25 लगभग अभ्यारण्य है, तो मुख्य का नाम बोल दिए हैं। और यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे सास बहु मंदिर कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर, जहाँ पे सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग बना है भोला बाबा का, ठीक है ना, शिव का, भोलेनाथ का। और काल भैरव मंदिर कहाँ जाएगा? मध्य प्रदेश में जाएगा। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में। चतुर्भुज मंदिर, ठीक है, लक्ष्मण मंदिर मध्य प्रदेश में। बामन मंदिर, 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश में। एक क्वेश्चन पूछा था रेलवे में कुछ दिन पहले कि 64 योगिनी मंदिर जो है उसी के, मतलब ये पूछा था क्वेश्चन कि पुराने संसद भवन का डिजाइन जो है किस मंदिर पर आधारित था? तो मध्य प्रदेश के 64 योगिनी मंदिर के डिजाइन पर क्या था? पुराने संसद भवन का डिजाइन था। और वर्तमान में जो डिजाइन वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। कौन डिजाइन दिया था? बिमल पटेल, ठीक है, उनको पद्म पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। और किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ था शुरुआत इसका? विस्टा था, विस्टा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था इसका, ठीक है। चलिए, तो आज जो राज्य दर्शन सीरीज था यहीं पे खत्म होता है। आगे जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से हम लोग को पढ़ना था इकोनॉमिक्स में तीसरी पंचम तो हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है।
आज पढ़ना, चौथी के बाद पढ़ना था, तो बताइएगा आप लोग। चौथी पंचवर्षीय योजना जो हुआ था कब शुरू हुआ था? यह 1969 से लेकर 74 तक हुआ था, ठीक है। और यह जो हुआ था योजना अवकाश के बाद यह शुरू हुआ था। तो योजना अवकाश कब से कब तक हुआ था? 66 से लेकर 69 तक। उसमें में कोई योजना नहीं बना था, ठीक है। योजना अवकाश था, कितना साल का? 3 साल का। हाँ चलिए। और यह जो था चौथी जो योजना था, यह गॉडगिल योजना भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.5 का, प्राप्ति हुआ था 3.3 का। तो यह जो योजना क्या था? असफल योजना था, ठीक है। क्या था यह? और सबसे अधिक असफल योजना कौन था? तीसरा। कब से कब तक? 61 से क्या था? 66 था। असफल होने का कारण क्या था इसका? भारत चीन युद्ध पहला 1962 में, दूसरा भारत पाकिस्तान 75 युद्ध होगा, और 65-66 में क्या हो गया? अकाल। इस कारण से क्या था? यह योजना जो था असफल हो गया था। चलिए आगे, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। क्योंकि हाल ही में क्या हुआ था कि बहुत उथल पुथल हुआ था अर्थव्यवस्था में, इसलिए क्या किया गया? स्थिरता के साथ, आराम आराम से, धीरे धीरे, ठीक है, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास रखा गया था। और यह जो मॉडल जो था अशोक रुद्र एवं एलन माने, अशोक रुद्र एवं एलन माने पर और खुली प्रतिमान मॉडल पर रखा गया था, ठीक है। खुला, ओपन मॉडल था यह। और इस योजना में जो कार्यक्रम किया गया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? यह 1969 में किया गया था। और क्वेश्चन पूछता है किस तारीख किया गया था? यह 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि कब से भारतीय रुपया पर महात्मा गांधी का चित्र अंकन किया गया था? 1969 से, 1969 से। और आरबीआई का जो लोगो है उस पर किस जानवर का चित्र है? शेर का, नहीं, रॉयल बंगाल टाइगर है। क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर है। और पाम का ट्री है, वही पेड़, नारियल या तार का वृक्ष है। चलिए, पाम ट्री देगा इंग्लिश में, ठीक है, देख लीजिएगा, इंग्लिश में बाइलिंगुअल ऑप्शन रहता है, खजूर या तार लिखेगा, ठीक है। और दूसरा जो किया गया था, लीड बैंक की स्थापना किया गया था। लीड बैंक योजना जिला स्तर पर किया गया था, 1969 में किया गया था। और MRTP 1969 में किया गया था, एकाधिकार प्रतिबंध व्यापार अधिनियम 1969, ठीक है। और श्वेत क्रांति का प्रारंभ जो हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में। और हरित क्रांति कब हुआ था? योजना अवकाश में। योजना अवकाश में क्या हुआ था? देख लीजिए, यही हो गया। आरबीआई क्या है? ये लोगो है, इसमें क्या है? पाम ट्री है और रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र रहता है, ठीक है ना। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1935। 34 का एक्ट था और 35 में हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण 1949 में, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और श्वेत क्रांति जो हुआ था 1970 में हुआ था, ठीक है। और पूछता है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे हो जाएगा? श्वेत क्रांति से या दूध क्रांति से हो जाएगा। और इसके संस्थापक कौन थे? वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। और हरित क्रांति क्या थे? MS स्वामीनाथन। कहाँ? भारत में। MS स्वामीनाथन भारत में थे। नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे विश्व के क्षेत्र में। चलिए आगे जो किया गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना के काल में ही प्रथम जो है परमाणु परीक्षण किया गया था, ठीक है, पोखरण में 1974 में। तारीख क्या था? 11 मई 1974 को। और इसका कोड नाम क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा, हंसते हुए बुद्ध, हंसते हुए बुद्ध, स्माइलिंग बुद्धा। और यह किस जगह पर किया गया था? पोखरण, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान पड़ता है, ठीक है। और वहीं पर एक सेना का युद्ध अभ्यास क्षेत्र भी है, महारेंज फील्ड, ठीक है, महाजन या महाराज फील्ड कहते हैं उसको। चलिए, बड़ा बड़ा मिसाइल वगैरह का टेस्ट जो होता है यहीं पे होता है, यहाँ पे होता है पोखरण में, या फिर चांदीपुर उड़ीसा से, चांदीपुर उड़ीसा से। चलिए आगे जो था, आगे शुरू किया गया था एक DPAP प्रोग्राम, ठीक है, DP सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम 1973 चरण किया गया था। और एक और कार्यक्रम था जो बहुत पहले किया गया था, परिवार नियोजन कार्यक्रम। कब किया गया था? 1952 में कांग्रेस समय में किया गया था, ठीक है। बहुत ही इसमें क्या हुआ था, उसका आलोचना भी हुआ था। चलिए आगे हो जाएगा
5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 5th 5 ईयर प्लांट कब हुआ था यह? 1974 से लेकर 78 तक हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी निवारण, गरीबी हटाओ का नाम अभी क्या कब दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ठीक है। 1975 में ही दिया गया था, ठीक है। और इसका मॉडल जो था, ठीक है, क्या नाम था इसका मॉडल? 5वीं था डीपी धर, ठीक है। पांचों उंगली से हम लोग पकड़ते हैं कुछ चीज को, ठीक है। डीपी धर मॉडल क्या था इसका? डीपी धर मॉडल। और यह जो था इसमें लक्ष्य रखा गया था 4.4 का और प्राप्ति कितना हुआ था? 4.8 हुआ था। और यह सफल योजना था। क्या था यह? सफल योजना था। और इसके तहत जो हुआ था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था 1974 में। और इसी पंचवर्षीय योजना के काल में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक का जो बनाया गया है ये 1975 में किया गया था। और क्वेश्चन पूछता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के आधार पर हुआ था? नरसिम्हन समिति। क्या था? नरसिम्हन समिति हो जाएगा। चलिए, और 20 सूत्री कार्यक्रम जो हुआ था कब हुआ था? 1975 में हुआ था। और इसी 20 सूत्री कार्यक्रम में मांग था, एक मांग क्या था? एक सूत्र था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। चलिए, और इसी के तहत जो हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था काम के बदले अनाज योजना। काम के बदले अनाज योजना कब हुआ था? 1977 से लेकर 78 के बीच में, 77 से 78 के बीच में काम के बदले अनाज योजना, ठीक है। और अंत्योदय कार्यक्रम भी इसमें आया था, 77-78 में आया था अंत्योदय कार्यक्रम, ठीक है। अन्न वगैरह जो मिलता है, ठीक है, गरीब से गरीब तक क्या हो अन्न को पहुंचाना, ठीक है। और अभी जो अन्न मिल रहा है वह किस कार्यक्रम से मिल रहा है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत क्या राशन मिलता है अभी, ठीक है। नाम पहले कुछ और था इसका, ठीक है। यही अंत्योदय ही था यह, ठीक है। हाँ, नहीं राज्य सरकार नहीं, यह केंद्र सरकार की योजना है। हाँ, और इसमें क्या होता है एक व्यक्ति को कितना राशन मिलता है? 5 kg, ठीक है। चलिए, आगे जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था यह? 1975 में दिया गया था। और आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी कब लगा था? 25 जून 1975 को। और बीजेपी पार्टी जो है इसी जो 25 जून को क्या मनाया है? संविधान हत्या दिवस मनाया है, ठीक है। क्यों मनाया है? क्योंकि इसी दिन जो है 25 जून 1975 क्या मनाया गया था? मतलब क्या किया गया था? इमरजेंसी लगाया गया था। किस आधार पर? आंतरिक अशांति के आधार पर, ठीक है। और संविधान से जो है 44वां संशोधन में इसको हटा दिया गया था, ठीक है। और हटा क्या लगा दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। जब तक हथियार के साथ, ठीक है, देश के अंदर विद्रोह नहीं होगा तब तक इमरजेंसी नहीं लगाया जाएगा। और इसमें क्या हुआ था? फोन पर ही जो है मतलब बात करके राष्ट्रपति से इंदिरा गांधी के द्वारा, और क्या लगा दिया गया था? राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया गया था। क्या लगा दिया गया था? आपातकाल। और उसमें ये राष्ट्रपति कौन थे उस समय में? फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, फोन पर फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। फोन पे फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। इसका क्लू हो गया फखरुद्दीन फोन, ठीक है। सदन नहीं चला था, ठीक है। इसे आमतौर पर आपातकाल लाने के लिए क्या होता है? प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। उस समय में राष्ट्रपति थे कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। और प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। बोले उनको लगा दिया गया। लगाए थे, मूल कारण था कि वह हारने वाली थी इंदिरा गांधी, ठीक है। इसी कारण से अपना मतलब फेवर करने के लिए वोट वगैरह या फिर कार्यकाल बढ़ाने के लिए क्या किए थे? इमरजेंसी लगा दिए थे। और इसी के बाद जो है इनका सरकार बदल गया था। और कौन बन गए थे? मोरारजी देसाई, ठीक है। और यह योजना जो है 1 वर्ष पहले ही खत्म हो गया था, क्योंकि इनका जो सरकार हट गया था। और कौन आ गए थे? मोरारजी देसाई आ गए थे। चलिए, उसके बाद जो हो जाएगा अपने कार्यकाल से पूर्व समाप्ति होने वाली एकमात्र जो योजना कौन हो जाएगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना। 1 वर्ष पहले ही खत्म हो गया था। और 6ठी पंचवर्षीय योजना जो था जब यह शुरू हुआ था तब क्या हुआ था? मोरारजी देसाई के कार्यकाल आ गया था। और युवा जो किए थे 5 वर्षीय योजना हटाकर 1-1 वर्ष का योजना ले आए थे, ठीक है। तो पहला योजना था 1978 से लेकर 1979 तक हो जाएगा। दूसरा 79 से 80, इसको बोला गया था अनवरत योजना, ठीक है। रोलिंग प्लान था यह। क्या था? रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के द्वारा लाया गया था। और विश्व में इसके जनक कौन थे रोलिंग प्लान का? गुरनाल मिडल, गुरनाल मिडल। और भारत में डी लकरवाला के द्वारा लाया गया था। कौन चीज?
रोलिंग प्लान, ठीक है। भारत में डीडी लकड़वाला समिति वगैरह होगा। और सरकार किसका था? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। चलिए, इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री कब बनती है? 1980 में, 1980 में। और फिर जो है छठी पंचवर्षीय योजना मूल रूप से शुरू होता है 1980 से लेकर 85 तक, ठीक है। और इसका उद्देश्य रखा गया था रोजगार सृजन के साथ गरीबी का निवारण, ठीक है। 5वीं में क्या हुआ था? गरीबी का निवारण नहीं हो पाया था पूर्णतः से, तो फिर से इसको लाया गया, क्या? रोजगार का सृजन किया गया और गरीबी के निवारण के लिए कार्य किया गया। और इसका मॉडल जो था आगत निर्गत मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल था। और इसमें रखा गया था लक्ष्य 5.2 और आया था कितना? 5.7। यह भी क्या था? सफल योजना था। चलिए, और इसके तहत जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, 1980 में। और 14 बैंकों का 1969 में, ठीक है। 14 बैंकों का 19 क्या था? 19 मई, ये 19 जुलाई 1969 में था। चलिए, और 6 बैंकों का 15 अप्रैल 1980 को, ठीक है। और इसके तहत जो है पूंजी जो रखा गया था 200 करोड़ रखा गया था। चलिए, और इसमें जो है छठी में नारा दिया गया था बेरोजगारी हटाओ। क्या रखा गया था? बेरोजगारी। 5वीं में गरीबी हटाओ और छठी में बेरोजगारी हटाओ, ठीक है। ये सब होता नहीं, बेरोजगारी के बदला बेरोजगार को हटाओ हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, आगे जो है 12 जुलाई 1982 को कृषि को ऋण देने के लिए, ठीक है, कृषि या किसानों को ऋण देने के लिए एक बैंक का स्थापना किया गया जिसका नाम क्या रखा गया था? नाबार्ड। क्या रखा गया था? नाबार्ड बैंक। कब स्थापना हुआ था? 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और यह किसको ऋण देता है? कृषि सेक्टर को, ठीक है। कृषि सेक्टर में जुड़े हुए संगठन या समिति या फिर किसानों को कौन देता है? ऋण देता है? नाबार्ड देता है। और इसकी स्थापना पूछता है किस समिति द्वारा किया गया था? शिवरामन समिति। क्या किया था? शिवरामन समिति द्वारा किया गया था। और 1982 में किया गया था स्थापना एक्सिम बैंक का, आयात निर्यात बैंक, आयात निर्यात बैंक 1982 में। और जनसंख्या नियंत्रण हेतु नीतिगत दृष्टिकोण रखा गया था कार्यक्रम इसमें। और उसके बाद था रोजगार गणना मानक व्यक्ति वर्ष को शुरुआत किया गया था इसमें, ठीक है ना। और 15 वर्षों को ध्यान में रखकर नीति बनाया गया था, ठीक है। और प्रथम बार पर्यावरण व परिवेश सुरक्षा व संरक्षण को आधार बनाया गया था। चलिए, इसमें और कुछ कार्यक्रम था, जैसे था ट्राइसेम योजना, ठीक है, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था। कब किया गया था? 1979 में, 1979 में। एक था द्वारका प्रोग्राम, ठीक है, द्वारका नहीं था, DWACRA, ठीक है। इसमें था ग्रामीण महिला एवं बाल विकास के लिए किया गया था, 1982 में किया गया था। आगे था RLEGP प्रोग्राम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, ग्रामीण जो भूमिहीन थे उसके लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। और एक था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ठीक है, NREP 1980 में किया गया था। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गया उसके बाद। और गोली कौन मारा था इसमें? सिख धर्म के 2 व्यक्ति थे, नाम क्या था इसका? सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, ठीक है। चलिए, आगे जो आज पढ़ना था 7वीं योजना पढ़ना था, उसमें उद्देश्य क्या रखा गया था? आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता व सामाजिक न्याय, ठीक है। जब रोजगार वगैरह भी मिल गया, बेरोजगारी भी लक्ष्य रख लिया गया, तो क्या रखा गया? आधुनिकीकरण पर निर्भरता, ठीक है। उसके बाद सामाजिक न्याय, सब कुछ रोजगार मिल गया, सामाजिक न्याय क्या था उस समय में? नहीं था। तो इसके लिए क्या रखा गया? सामाजिक न्याय वगैरह का उद्देश्य रखा गया। और मॉडल था दीर्घकालीन व उदारीकरण मॉडल, रामकृष्ण हेंगर के द्वारा तैयार किया गया था। और इसके तहत जो है खाद्यान्नों एवं उत्पादनों में वृद्धि किया गया। नारा इसमें जो दिया गया था वह था रोजी रोटी और उत्पादकता का नारा, ठीक है, रोजी रोटी और उत्पादकता का नारा। 5वीं में क्या था? गरीबी हटाओ, ठीक है। और छठी में बेरोजगारी हटाओ। और 7वीं में रोजी रोटी और उत्पादकता का नारा दिया गया, ठीक है। और इसमें मुख्य जो था स्पीड पोस्ट का शुरुआत कब हुआ था? 1986 में, बहुत अच्छा। और ट्राइफेड की स्थापना जनजातीय सहकारी विपणन संघ का स्थापना 1987 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है?
दिल्ली में। ज़्यादातर जो संगठन होगा राष्ट्रीय कहाँ होगा, उसका मुख्यालय होगा दिल्ली में ही होगा। और इसी के अंतर्गत स्थापना किया गया था एक संगठन और NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके तहत जो है सो भारत के अंदर रूट बनता है। और बॉर्डर रोड कौन बनाता है, बॉर्डर रोड BRO, स्थापना 1960 में हुआ था। BRO का स्थापना 1960 में हुआ था। और NHAI का 1988 में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए आगे जो है इसी योजना के अंतर्गत जो किया गया था, सेबी का स्थापना किया गया था। सेबी में क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति व विनियामक बोर्ड, ठीक है। और इसका जो समिति था वो था दामोदर समिति। क्या था, दामोदर समिति। स्टॉक वगैरह का जो भी नियंत्रण कौन करेगा, इसको सेबी करता है, ठीक है। सेबी के द्वारा जितना भी स्टॉक मार्केट होगा भारत में उसका नियंत्रण सेबी करता है। और 1992 में नरसिम्हन समिति के अनुशंसा पर इसको जो सेबी को वैधानिक मान्यता मिला। स्थापना दामोदर समिति के सिफारिश पर, ठीक है, और मान्यता नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर, ठीक है। चलिए, और 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही जवाहर रोजगार योजना का शुरू किया गया था ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। 1989 में किया गया था। और 1989 में एक योजना और था, नेहरू रोजगार योजना। नेहरू था शहरी के लिए और जवाहर ग्रामीण के लिए, ठीक है। चलिए, और इसी 7वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल में एक योजना था इंदिरा आवास योजना 1985-86 में। और वर्तमान में इसका नाम जो है बदल क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। चलिए, मोदी जी जो है से नहीं, मोदी जी खुद नहीं रखे हैं, प्रधानमंत्री के नाम पर रखे हैं, ये ठीक है, थोड़ा मतलब न्यूट्रल नाम है, ना इस पार्टी का ना उस पार्टी का, सीधा प्रधानमंत्री एक पार्टी, ठीक है, प्रधानमंत्री पद का दिया गया। ये भी अच्छा है, नाम हटाना जोड़ना थोड़ा ठीक नहीं लगता है। और थोड़ा सम्मानित पद जो रहते हैं उनका नाम दे दिया था, कोई दिक्कत नहीं। अगर मर गए हैं तो सम्मान में, जैसे वल्लभ भाई पटेल वगैरह का जो दे दिया गया था, मोटेरा स्टेडियम था, हटा के अपना नाम रख लिए, ये सब ठीक नहीं लगता है। हाँ, चलिए चलिए, राजनीतिक से परे थोड़ा देखते हैं टॉपिक को। राजीव गांधी का जो मृत्यु कब हुआ था, 21 मई 1991 को हुआ था। और इन्हीं के मृत्यु पर जो है कौन दिवस मनाते हैं, आतंकवाद विरोधी दिवस, ठीक है। और LTT संगठन जो था श्रीलंका का, उसी संगठन के द्वारा ये जो है सो हत्याकांड किया गया था, ठीक है। राजीव गांधी की मृत्यु 21 मई 1991 को कहाँ किया गया था, श्री पेरुम्बदूर में, श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु का जगह था वहाँ पे। चलिए, उसके बाद जो आया था योजना विहीन काल आ गया था, ठीक है, 1990 से लेकर 92 तक। प्रधानमंत्री जो थे उसमें क्या थे, PV नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, ठीक है। और इसी समय में आर्थिक सुधार किया गया था, कब किया गया था, 1991 में। और LPG योजना लाया गया था। आर्थिक सुधार जो था राव सिंह सुधार को बोलते हैं, ठीक है। आर्थिक सुधार को राव सिंह सुधार बोलते हैं। राव का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, नरसिम्हा राव, और प्रधानमंत्री ये वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। तो राव उनका टाइटल और सिंह इनका टाइटल, राव सिंह सुधार 1991 में, ठीक है। और इसके द्वारा जो है LPG योजना लाया गया। LPG, L का मतलब होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, LPG। चलिए, आज जो होमवर्क दिया गया था यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कीजिए, और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।